इस टाइम मेरे साथ एक बड़ी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के असद खान जदून साहब। बड़े ज़बरदस्त सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ह्यूमन राइट्स पे भी काम करते हैं और जो सोशल चेंज के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकती है वो करते हैं। तो आज इनसे ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कुछ नए रूल्स आए हैं, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा असद भाई, कुछ नए रूल्स आए हैं, उन रूल्स के मुताबिक अगर आपने किसी खातून को बल्कि स्पेसिफ़िकली अगर मैं बोलूँ घरेलू मसले में, अगर आपने वाइफ़ को घूर भी लिया तो आपको पुलिस ले जाएगी, अगर आपने ऊँची आवाज़ में बात भी कर लिया तो आपको पुलिस ले जाएगी, अगर आपने वो धमकी भी दे दी तो भी आपको पुलिस ले जाएगी और इस तरह से आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये कानून, इस कानून के क्या प्रोज़ एंड क्या कॉन्स होंगे? जी, शुक्रिया मुदीब भाई। मैं सबसे पहले तो ये कैटेगोरिकली कहूँगा कि मैं वुमेन राइट्स का, चाइल्ड राइट्स का, बच्चों के हकूक़, ख़वातीन के हकूक़, तमाम इंसानों के हकूक़ का बहुत ज़्यादा मानने वाला हूँ और इनका अलमबरदार भी हूँ। और वैसे वकील हम हमेशा इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ के लिए और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। जहाँ तक जो बात आपने कही, ये घूरने के हवाले से जो लॉ लाया गया है, मैं इस लॉ के हवाले से कहूँगा कि कोई भी कानून बनने से पहले एक ड्यू डिलिजेंस की जाती है, एक कंसल्टेटिव प्रोसेस किया जाता है और तमाम स्टेक होल्डर से उसका ओपिनियन लिया जाता है और ये बात भी नज़र में रखी जाती है कि इस कानून का सोसाइटी के ऊपर, आज के ऊपर और आने वाली नस्लों के ऊपर, माशरे के अंदर इसका इम्पेक्ट क्या होगा। जिस तरह का आप कानून बता रहे हैं, जो सोशल मीडिया या मीडिया के ज़रिए हमारे भी नोटिस में लाया गया है, मैं तो इस कानून के हवाले से कहूँगा कि शायद इसमें प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस या कंसल्टेशन नहीं हुई, क्योंकि घूरने से या ऊंची आवाज़ में बात करने से, इस तरीके से अगर ऐसा कोई कानून बनाया गया तो ये तो सोसाइटी का जो फैब्रिक है, जो सोसाइटी की एक बुनियाद है माशरे की, हमारी सोसाइटी की, ये तो उसको ही तबाह कर देगा। ये घूरने के हवाले से या इस तरह का कोई करनी है तो माशरती बिगाड़ का बायस बनेगा। फिर छोटी छोटी मामूली बातों पर ख़ानदान टूट जाएंगे और ये अदम बर्दाश्त को और इस तरह की चीज़ों को फ़रोग़ देने का बायस बनेगा। तो मेरे ख़्याल से तो प्रैक्टिकली मैंने चूँकि इस तरह लॉ को देखा हुआ नहीं, फिर इस बात की डेफिनेशन करना भी बड़ा डिफ़िकल्ट होगा कोर्ट्स के लिए भी। घूरने की क्या डेफिनेशन होगी और ऊंची आवाज़ में बात करने की। कानून वो बनाया जाए जिस पर अमल दरामद हो सके और जो माशरती बिगाड़ को ख़त्म कर सके और माशरे में इस्लाह लाए, ना कि ऐसा कानून बनाए जो ख़ुद मजाक बन जाए। तो अगर ऐसा कोई सजेशन अगर ज़ेर गौर भी है, अंडर कंसिडरेशन भी ऐसा लॉ है, तो मैं अरबाब इख्तियार को, लेजिस्लेचर्स को, लॉ मेकर्स जितने भी हैं, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि हम माशरे से हम आहंग कानून बनाएँ, ना कि ऐसा कानून बनाएं जो माशरे में बिगाड़ का बायस बने और माशरे में, हमारे इस माशरे का जो फैब्रिक है उसके तारपों को बखेर दे। इस तरह का कानून ना बनाएं। बिल्कुल ठीक है। असद खान साहब, ये देखा गया कि हमारी सोसाइटी में कवानीन का मिसयूज़ भी बहुत होता है। जहाँ पे विमेन की प्रोटेक्शन की बात है तो उस प्रोटेक्शन के लिए आप भी बहुत काम कर रहे हैं, हमने भी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए हमेशा आवाज़ उठाई है। लेकिन क्या इस तरह के कवानीन बनने से ख़वातीन एक तरह से कुछ मखसूस तबक़ात में इस लॉ को मिसयूज़ नहीं करेंगी? देखिए, हमारे यहाँ जो बात की जा रही है राइट्स की, वो सिविक जो सोसाइटीज़ हैं, जो सोसाइटीज़ दुनिया में बड़ी इस्टेब्लिश हैं, जहाँ ख़वातीन के पास तालीम भी है, जहाँ पे इंसानी हकूक़ भी इस्टेब्लिश हैं, जहाँ सोसाइटीज़ में फ़ाइनेंशियल कंडीशन भी लोगों की बेहतर है, वहाँ तो इस तरह के कवानीन चल जाते हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी का तो मसला ये है कि यहाँ बेइंतहा गुरबत है। फिर उसके अलावा यहाँ लोगों के पास वसाइल भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन तो यहाँ नापैद है एक लिहाज से। फिर माशरे के अंदर शऊर भी बहुत ज़्यादा कम है। फिर उसके अलावा आर्थोडॉक्स जो हमारे अकायद हैं वो भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मुरव्वज हैं। लोगों का जो मेंटालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, क़दामत परस्त है मेजॉरिटी के पाकिस्तान के अंदर। तो जो इस तरह के कवानीन बनाने से पहले गवर्नमेंट को ये चाहिए, पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको ये चाहिए कि सबसे पहले माशरे के अंदर तालीम को आम करें, रोज़गार को आम करें, क्योंकि डेमोक्रेसी की भी 3 प्रीरेक्विजिट्स हैं। उसी माशरे में डेमोक्रेसी या इंसानी हकूक़ फ्लरिश हो सकते हैं जहाँ पर तालीम हो, जहाँ पे लोगों की माशी और माली हैसियत अच्छी हो, जहाँ बड़ी तादाद में मिडिल क्लास मौजूद हो जो अपना डिसीजन ख़ुद करने में आज़ाद हो, और फिर जहाँ पे शऊर हो, सियासी शऊर हो, माशरती शऊर हो। तो मैं इन सारी बातों का लबवाब यही इसको मैं सम अप इस तरीके से करूँगा कि कोई भी कानून साजी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो माशरती ज़रूरतों को और माशरे की नब्ज़ को अच्छे तरीके से जांच करके ना बनाई जाए, मसाइल को देखकर और मसाइल के तदारक के लिए ना बनाया जाए। इस तरीके से मैं नहीं समझता कि ये कोई इस तरह का कोई कानून सक्सेसफुल हो सकता है।